कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 34 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। मैथ्स की वर्कशीट है, लिख लीजिए डी क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो लिखा है अंकों का खेल। नमस्ते बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी सकुशल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले हफ्ते हमने ज़रीन की अम्मी की दुकान के बारे में चर्चा की थी। आज भी हम ज़रीन की अम्मी की ही मदद करेंगे, क्योंकि ये आपकी रिवीजन कार्यपत्रिका है ना। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे जो हम पिछले हफ्ते पूरा पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो हमने पिछले हफ्ते ज़रीन की अम्मी के बारे में जाना था कि किस तरह से वो बहुत सारा सामान मंगाती हैं, लेकिन आधा सामान वो दुकान में रखती हैं और आधा सामान दुकान के पीछे बने हुए स्टोर में रखती हैं। याद है ना? तो देखिए लिखा है अम्मी दुकान में कुछ और सामान आया है। ठीक है, अब दुकान में और आया है जिसे वे बांटकर घर और दुकान में रखना चाहती हैं। अब आप भी इनकी क्या करेंगे, इस काम में मदद करेंगे और दिए गए सामान को 2 हिस्सों में बांटेंगे और बताएंगे कि किस किस तरीके से हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो वस्तु है आटा, चावल और चीनी। मात्रा है 75 किलो, 50 किलो और 45 किलो। अब आधा सामान दुकान पे रखना है, आधा घर पे रखना है। तो हम कैसे कैसे रख सकते हैं? तो देखिए 30 और 45 रख सकते हैं कि भाई 30 किलो घर में रख लें, 45 किलो दुकान में रख लें, है ना। या 50 किलो और 25 किलो कर सकते हैं। देखिए इनका जोड़ जो होगा 75 बनेगा, आप देख लीजिएगा, है ना। तो तीनों तरीके से रख सकते हैं। अब इसी तरह से ये 50 किलो है, तो अब इसको हम कैसे रख सकते हैं? इसको हम 25-25 करके रख सकते हैं, 25 किलो 25 किलो, है ना। इसके अलावा हम 30 और 20 करके भी रख सकते हैं कि भाई एक बार 30 किलो रख लीजिए, एक बार 20 किलो रख लीजिए, है ना। इसके अलावा हम इसको एक तरीके से और रख सकते हैं कि 40 और 10 कर लें, ठीक है ना। इसी तरह से अब यहाँ लिखा है 45, तो 45 को हम कैसे कर सकते हैं? देखिए 20 और 25 कर सकते हैं, 20 किलो और 25 किलो, ठीक है। और दूसरा हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे हम कर सकते हैं, मान लीजिए आपका 15 किलो और 30 किलो, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई ये 25 किलो है, तो आप लगभग 22 किलो एक जगह रखिए और 23 किलो एक जगह, है ना। तो देखिए इस तरह से ये सब 45 बन जाएंगे। तो आप इसी तरह से लिखेंगे, जैसे 25 किलोग्राम और फिर 25 किलोग्राम, ठीक है। ऊपर वाले पैटर्न से ही इसे आप लिख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है अम्मी ने ज़रीन को कुछ ऐसे लोगों के बिल दिए जिनका बकाया लेना है, ठीक है। तो अम्मी ने ज़रीन से कहा कि वे बकाये का हिसाब तालिका को लिख के पूरा कर दे। आप भी इस कार्य में ज़रा मदद कीजिए ज़रीन की। तो रमीर से 850 रुपये लेने हैं, तो देखिए उसे लिखा 850। अब अब्दुल से लेने हैं 350, ठीक है। अब रज़िया से लेने हैं 295, मंजीत से लेने हैं 673 और अनिल से लेने हैं 932। तो उसे कुल 3100 रुपये लेने हैं। तो अब आपको इस तरह से गिनती में लिखना है, शब्दों में लिखना है इसको, राशि को, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। ये देखिए मैंने आपको बता दिया 325, 295, 673 और उसके बाद 932 और फिर लास्ट में 3100 कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। दी गई सूची को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे ज़्यादा रुपए किस ग्राहक से लेने हैं? तो बताइए सबसे ज़्यादा किससे लेने हैं? सबसे ज़्यादा अनिल से लेने हैं 900 रुपये, है ना। तो आप यहाँ लिख लेंगे अनिल से लेने और कितने लेने, तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे 932 रुपये, ठीक है। ऐसे लिखा है किस ग्राहक का बकाया सबसे कम है? तो कौन सा ग्राहक है जिससे सबसे कम पैसे लेने? तो वो है रज़िया। तो आप लिख लेंगे रियाज, है ना। तो आप रियाज कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ लिखा है अब दोनों हो गए। अब यहाँ लिखा है दी गई बकाया राशि को आरोही और अवरोही क्रम में लगाइए, ठीक है। अब आरोही क्रम क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें हम छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। और दूसरे में आपको दिया गया है कि इसको हम लोग अवरोही क्रम में लिखेंगे यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो अब एक काम करते हैं, इन दोनों का आंसर हम लोग साथ में देख लेते हैं ना, कि हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में सबसे छोटे से बड़ा चलेगा और अवरोही क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा चलेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग जीना चढ़ रहे होते हैं तो 1 2 3, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जीना उतर रहे होते हैं तो क्या होता है 3 2 1।
आई समझ में, कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।